नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। ऐसा सैलाब आया कि एक शहर तबाह हो गया। जी हां, उसकी कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वॉल पर, लेकिन हम आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे, खबर दिखाएंगे, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। निजामी के शहर ने सैलाब की वजह से ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। बारिश और सैलाब ने हैदराबाद को बर्बाद करके रख दिया। पिछला एक हफ्ता हैदराबाद के लिए कहर बनकर टूट रहा है। पहले मंगलवार की बारिश शहर पर कयामत बनकर टूट पड़ी। शनिवार को एक बार फिर से अटैक आया। सैलाब के बीच देश मुल्क के हुक्मरानों से ही सवाल पूछ रहा है, आखिर कब तक शहरों को सैलाब का कहर झेलना पड़ेगा। बस्ती के घरों को क्या देखे, बुनियाद की हुर्मत क्या जाने। सैलाब का शिकवा कौन करे, सैलाब तो अंधा पानी है। सैलाब के इस अंधे पानी को किसी पर तरस नहीं है। निजामों के इस शहर को इसी अंधे पानी की नजर लग गई है। वो आशियाने जिन्हें बनाने में उम्र गुजर जाती है, सैलाब का मटमैला पानी उसे तिनकों की तरह बहा ले जाता है। खूबसूरत मोतियों की लड़ियों के लिए मशहूर निजाम शहर की ये हसीन गलियां इतनी बदसूरत कभी नहीं नजर आई। सैलाब ने इस शहर की सूरत बदल दी है। कभी खुशियों से खिलखिलाने वाली गलियों में मटमैले पानी और खौफ का बसेरा है। किसी की कमाई का जरिया उसकी आंखों के सामने तबाह हो रहा है। सामान ले जाने वाले इस ऑटो को खरीदने वाले ने एक एक पाई जमा कर खरीदा होगा। शायद पूरे परिवार का खर्चा इसके भरोसे चलता हो। ये ऑटो विकराल धारा में बहता चला जा रहा है। इसके साथ ही बहती जा रही है एक परिवार की उम्मीद। सामान ले जाने वाले ऑटो के पीछे एक और ऑटो तिनके की तरह बहता हुआ जा रहा है। इस ऑटो के सहारे भी जरूरी किसी गरीब का पेट पल रहा होगा। सैलाब की खूंखार कातिल लहरें इसे लील जाने के लिए बेताब हैं। पेट के जरिए की कौन सोचे जब जान पर ही बनाई हो। शहर में ऑटो की जल समाधि की ये तस्वीर किसी एक गली तक सीमित नहीं है। शहर की गली गली में वही मंजर नजर आ रहा है। इंसान की बनाई कोई भी चीज अंधे सैलाब की शक्ति को चुनौती दे सकती है। गलियों में उफनती लहरों के आगे सभी सरेंडर कर चुके हैं। कार उल्टी दिशा में बहने लगी है। ऑटो की भी जल समाधि तय लग रही है। इंसानी जिंदगी भी मुश्किल में है। आसपास खड़े लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। कार में फंसे लोगों को कूद कूद कर किनारे आने के लिए कहा जा रहा है। अरे खंबे गिरा था भाई, खंबा गिरा था, खंबा गिरता। कोई कार की बोनट पर चढ़ गया तो कुछ लोगों ने बड़ी मुश्किल से रस्सियों के सहारे लोगों की जान बचाई। पूरा का पूरा एक शहर डूब चुका है। हैदराबाद में सबसे ज्यादा सैलाब का कहर चंद्रागुट्टा इलाके में नजर आ रहा है। चंद्रागुट्टा की ये गलियों की तस्वीरें हैं। सड़कों पर लगता है दरिया बह रहा है। उफनती लहरों की तेजी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश की वजह से इलाके का क्या हाल हुआ है। हैदराबाद का ये हाल बार बार कई सवाल खड़े कर रहा है। हिंदुस्तान के शहर कब तक इस तरह सैलाब से होते रहेंगे बर्बाद? देश की सिटी प्लानिंग में खामी कहां है?
बर्लिन, टोक्यो की तरह क्यों नहीं विकसित हो सकते भारत के शहर? पश्चिमी देशों की तरह भारत का ड्रेनेज सिस्टम मजबूत क्यों नहीं है? हैदराबाद से लेकर मुंबई, चेन्नई, जब जब बारिश होती है यही सूरत नजर आती है। दूसरे देशों की तुलना में भारत के शहरों की क्या खामी है? हमने इस पर पूरी रिसर्च की। हम विदेशी शहरों में फ्लड मैनेजमेंट की बात करेंगे। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। आखिर हैदराबाद में क्यों आई तबाही? क्यों बारिश ने पूरे शहर को तबाह करके रख दिया? कौन है इस बर्बादी का जिम्मेदार? क्या टाउन प्लानिंग में खोट है? क्या कर रहा है शहर का बदइंतजामी की हालात? जो है वहां के जो हालात हैं वो क्या बता रहे हैं? जानकारों की राय क्या है? वो कह रहे हैं कि पहले से अलर्ट जारी किए गए थे लेकिन किसी ने इस पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं समझी। गलियों के बीच पानी में बहते कारों का काफिला। पूरे शहर में लग रहा है कारों की जल समाधि हो रही है। हालात इतने खराब है कि गाड़ी को निकालने के लिए जेसीबी मशीन का सहारा लिया जा रहा है। इंसान जान बचाने के लिए छतों पर डेरा डाले हुए हैं। वहीं जमीन पर बेजुबानों की जान पर बनाई है। शहर में जिधर देखो उधर पानी का अथाह समंदर, मंदिर डूबे हैं। कई आशियानों की जल समाधि हो चुकी है। जहां कभी जिंदगी आबाद थी वहां टापू में तब्दील नजर आते हैं कई इलाके। पानी से झांकती इक्का दुक्का इमारतें इस बात का एहसास करवा रही हैं कि यहां कभी जिंदगी मुस्कुरा रही होगी। शहर की कई गलियों में कमर तक पानी। पानी के बीच लोगों की सुरक्षित जगहों पर पहुंचने की कोशिश। साइबर सिटी का ज्यादातर इलाका पानी के आगोश में नजर आता है। इन सब के बीच फंसे इंसानों की जिंदगी जहन्नुम से कम नहीं है। जिंदगी की खुशियां सैलाब में दफ नजर आ रही हैं। मानो कह रही हो, बहाकर ले गया सैलाब सब कुछ, फकत आंखों की वीरानी बची है। जिंदगी की वीरानी क्या होती है? रोते बिलखते इस किसान से कोई पूछे। देश का अन्नदाता रो रहा है, मुल्क का कलेजा छलनी हो रहा है। किसान की सालों भर की मेहनत पर पानी फिर चुका है। अन्नदाता के आंसू के लिए जिम्मेदार कौन है? रोते बिलखते किसान की बेबसी के बाद अपने आशियाने को बचाने की कोशिश कर रहे दंपत्ति का वीडियो भी बेबसी की कहानी कह रहा है। सैलाब के पानी ने आशियाने में दस्तक दे दी है। शीशे के 2 दरवाजों के बीच से बहता पानी इनकी मेहनत को बेकार साबित कर रहा है। लेकिन ये लोग हार मानने के लिए तैयार नहीं हैं। दरवाजा बंद करने की कोशिश हो रही है लेकिन सफलता नहीं मिल रही। घर में पानी बढ़ता जा रहा है। आखिर इस दंपत्ति की हिम्मत भी जवाब दे देती है और पानी का रेला दाखिल हो जाता है। ये 2 तस्वीरें सैलाब के आगे इंसानों की बेबसी की तस्दीक कर रही हैं। बाढ़ और बारिश ने हैदराबाद को कभी न भरने वाला जख्म दिया है।
आखिर हैदराबाद के सैलाब का गुनहगार कौन है? जानकारी के मुताबिक हैदराबाद का ड्रेनेज सिस्टम 100 साल पुराना है। नए ड्रेनेज सिस्टम की जरूरत है। साल 2000 में आई बाढ़ के बाद दिए गए सुझाव पर अमल नहीं किया गया। 1950 के दशक में हैदराबाद में 500 झीलें हुआ करती थी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस समय हैदराबाद में सिर्फ 191 झीलें ही बची हैं, यानी अतिक्रमण करके 309 झीलों पर कब्जा किया जा चुका है। साल 2016 में आई सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2004 से 2016 के बीच हैदराबाद के 3245 हेक्टेयर वेटलैंड्स खत्म हो चुके हैं। ये आंकड़े साबित कर रहे हैं कि हैदराबाद में जो हो रहा है उसका जिम्मेदार शहर का सड़ा हुआ सिस्टम है। कहने को तो ये साइबर सिटी है, लेकिन यहां सैलाब से निपटने की बुनियादी सुविधा तक मौजूद नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। हैदराबाद के अलावा देश के दूसरे शहरों से भी ऐसी तस्वीर आती रही है, लेकिन हमारा मुल्क जो है उसके नीति निर्धारक सो रहे हैं। कहने को तो जनता को सिंगापुर के सुनहरे सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन सिंगापुर का 50% काम भी कोई करने को तैयार नहीं है। ग्लोबल सिटी के दावे का बेड़ा गर्क हो चुका है। साइबर सिटी का सिंगापुर वाला सपना गटर में है। सिंगापुर की तुलना कभी नहीं कर सकते हिंदुस्तान के शहर। कहां सरकार, कौन सुनेगा लोगों की पुकार? हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इसके सबूत मौजूद हैं। हैदराबाद के वीडियो, ये बर्बादी इसी की तस्दीक करते हैं। हैदराबाद में बरसात का खौफनाक अंदाज बिजली गिरने के जैसा था। बरसात हुई, बिजली गिरी और सब कुछ तबाह नजर आया। एक रिहायशी इलाके में बरसात होते ही अचानक ट्रांसफार्मर में भयंकर आग लग गई। रात के अंधेरे में ट्रांसफार्मर से निकलती चिंगारी संकेत दे रही थी कि कुछ बेहद खौफनाक होने वाला है। इसके बाद तो जैसे शहर में जलजला आ गया। रात का अंधेरा और पानी का प्रचंड प्रहार, शहर की झुग्गी हो या फिर पौष इलाका, एक एक कर गाड़ियां पानी में बहने लगी और लोगों के पास बर्बादी का नंगा नाच देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। मंदिर हो या मस्जिद, बाढ़ का अंधा पानी कोई भेद नहीं करता। सड़क के साथ सैलाब के पानी ने मंदिर और दरगाहों को कब्जे में ले लिया। एक दरगाह के अंदर इतना पानी था कि कोई खादिम अंदर जाकर पानी हटाने की हिम्मत नहीं कर सका। जो बाढ़ की उफनती लहरों के बीच फंसा, उसकी तो समझो शामत आ गई। शमशाबाद इलाके में अचानक सड़क पर तेज वेग के साथ पानी की धार आई और एक शख्स पानी में बहता चला गया। इस आदमी ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन पानी की तेज लहरों ने इसे बचने का मौका नहीं दिया। एक कोने में जाकर इसे पटक दिया। दूसरे शहरों से भी ऐसी ही तस्वीरें आती हैं। हैदराबाद के अलावा बाढ़ की विभीषिका की 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर चेन्नई में 2015 में आई भयंकर बाढ़ की है। तेलंगाना के अलावा इस साल महाराष्ट्र में बारिश से हालात खराब रहे हैं। 2 तस्वीरें मुंबई और पुणे की है। ये तस्वीरें हमारी सिटी प्लानिंग की पोल खोल रही हैं। जानकारों के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति के लिए वहां का ड्रेनेज सिस्टम जिम्मेदार है। महानगरों में पानी निकासी की व्यवस्था बहुत पुरानी हो चुकी है। आबादी बढ़ रही है, जिसका बोझ ड्रेनेज प्रणाली संभाल नहीं पाती। चेन्नई में 2015 में आई बाढ़ ड्रेनेज सिस्टम की विफलता थी। मुंबई में भी खराब ड्रेनेज सिस्टम की वजह से सड़कें पानी में डूबी रहती हैं। दिल्ली एनसीआर में औसत बारिश घंटों जाम का कारण बन जाती है। बैकग्राउंड में डाल दिया गया ड्रेनेज को, तो कई जगह पे जैसे कि हैदराबाद में 600 वाटर बॉडीज़ थी, आज केवल 150-200 के बीच में रह गई हैं। और जो रह गई हैं, हुसैन सागर लेक है या ये दूसरी एक और बड़ी भारी लेक है, उसको कहते हैं हिमायत, तो वो उसमें भी काफ़ी एनक्रोचमेंट हो गए हैं। हिंदुस्तान में अक्सर आपने बारिश की वजह से शहरों के बेड़ागर की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन आपने कभी सिंगापुर से ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी। ऐसा नहीं है कि सिंगापुर हमेशा से ऐसा ही था। इस शहर को फ्लड प्रूफ बनाने में मेहनत की गई, पैसा खर्च हुआ, एक सोच के तहत इस शहर का विकास हुआ।
सिंगापुर ने अपने ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए करीब 30 सालों में 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया। इसकी वजह से पूरे सिंगापुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में करीब 98% की कमी आई। पहले सिंगापुर के निचले इलाकों में बाढ़ की वजह से सड़कें डूब जाती थी। ऐसे इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम सुधारा गया, सड़कों के लेवल को ऊंचा किया गया। सिंगापुर को सपनों का शहर बनाने में एक मिशन के तहत काम किया गया, लेकिन हिंदुस्तान के शहरों का विकास सियासत के सैलाब में ही डूबा रहता है। नतीजा, हर साल शहरों में बाढ़ आती है, चर्चा होती है, फिर सब कुछ फाइलों की भूल भुलैया में गुम हो जाता है। सैलाब में घिरे आम लोगों की फिक्र किसे? टीम न्यूज़ नेशन। सिंगापुर के अलावा दुनिया के और भी देशों के शहर हैं जिन्होंने टाउन प्लानिंग के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। विजन और इंप्लीमेंटेशन के जरिए शहरों की तकदीर बदली गई है, लेकिन हिंदुस्तान में कोई इस दिशा में काम करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ इसलिए भी वो सैलाब भेज देता है कि बस्तियों में रहो और खंडहर भी साथ रखो। सैलाब का ऐसा सितम कि हैदराबाद शहर की बस्तियां खंडहर की तरह नजर आती हैं। उफनती लहरों का कहर ऐसा कि एक चमकता जिंदादिल शहर मिट्टी के दलदल में तब्दील नजर आता है। कुदरत के कहर के आगे इंसान की बिसात क्या है? हैदराबाद से आई ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। चाहे छोटी गाड़ियां हो या फिर भारी भरकम ट्रक, सब बेबस नजर आए। कुदरत के कहर को ये ट्रक भी नहीं झेल पाया और बीच सड़क पर ही पलट गया। बड़ी मुश्किल से ट्रक के ड्राइवर को पुलिस ने रेस्क्यू किया। शहरों के सैलाब के साथ मुश्किल ये है कि अचानक सब कुछ हो जाता है और कोई कुछ नहीं समझ पाता। रात में बरसात हुई और पानी का रेला सड़कों पर आ गया। सड़कें दरिया बन गई। लोगों की बाइक और कारें बहने लगी। पानी का बहाव इतना तेज कि बहती स्कूटी को बचा नहीं पाए लोग। जगह जगह फंसे लोगों को बचाने के लिए इंसानों के साथ बेजुबानों की मुश्किल भी बढ़ी हुई है। हर कोई जान बचाने की कोशिश में जुटा है। ये तस्वीरें विजयपुरा की है, जहां एक डॉगी अपने बच्चे को सुरक्षित निकाल कर लिया है। इस मुश्किल घड़ी में एनडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर आई। ये पीड़ा, ये बर्बादी, ये त्रासदी किसी एक शहर की नहीं है। शहरों में बार बार सैलाब का वही मंजर। आखिर कब तक इसी तरह डूबते रहेंगे हिंदुस्तान के शहर? टोक्यो, सिंगापुर जैसे क्यों नहीं बनते हिंदुस्तान के शहर? किस तरह मुल्कों ने अपनी तकदीर बदली है, उसकी झलक उसके शहरों में नजर आती है। जापान की राजधानी टोक्यो भी इन्हीं शहरों में से एक है। जापान की सरकार ने टोक्यो के ड्रेनेज सिस्टम को ऐसे बदला कि शहर की तस्वीर ही बदल गई। कितनी भी बारिश हो, अब टोक्यो से जान माल के नुकसान बेहद कम होगा। टोक्यो में दुनिया के सबसे बड़े अंडरग्राउंड फ्लड वाटर डाइवर्जन फैसिलिटी बनाई गई है। इससे प्रति सेकंड 200 टन वजन के बराबर पानी को बाहर निकाला जा सकता है। इससे टोक्यो में बाढ़ से होने वाले नुकसान से निजात पाने में 90% से ज्यादा सफलता मिली है। टोक्यो के अलावा दुनिया के दूसरे शहरों में भी फ्लड मैनेजमेंट की खास व्यवस्था की गई है। फ्रांस की राजधानी पेरिस और ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भी खास इंतजाम किए गए हैं। पेरिस में जलाशयों का जाल बिछाया गया है। पेरिस में ग्रेट लेक्स को खास हैसियत हासिल है। लंदन में टेम्स नदी पर एक विशालकाय मैकेनिकल बैरियर बना हुआ है जो बाढ़ नियंत्रण में मदद करता है। नीदरलैंड में भी बाढ़ और बारिश से निपटने के बेहतरीन उपाय किए गए हैं। पहले नीदरलैंड का 66% हिस्सा बाढ़ प्रभावित था, लेकिन जगह जगह पंपिंग स्टेशन और ड्रेनेज सिस्टम के जरिए इस पर कंट्रोल कर लिया गया है। टीम न्यूज़ नेशन। तो इस बुलेटिन में इतना ही। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।